नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, 2017 में जीएसटी आया था और इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी पास किया गया था। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जिन स्टेट्स में गुड्स बेचे जाते हैं, सामान बेचा जाता है, वहाँ पे टैक्स रिसीव होता है उन गुड्स पर जिनको बेचा जा रहा है। और जीएसटी आने से पहले बहुत सारे जो टैक्स लगते थे, फॉर एग्जांपल वैट, सेल्स टैक्स, वो सब्ज्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी शिकायत ये थी, चूँकि देखो सेल्स टैक्स, वैट टैक्स ये तो मैन्युफैक्चरिंग पर लगते हैं और हमको इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है, बट जीएसटी आने के बाद हमको नुकसान होगा और वो स्टेट्स जहाँ पे सामान बिक रहा है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स तो वो स्टेट्स रिसीव करेंगे ना। तो अब जीएसटी लाना तो ज़रूरी था। अगर ऐसे स्टेट्स, फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया होता तो जीएसटी आता ही नहीं। तो एक फॉर्मूला निकाला गया। पहले तो देखो, ये फॉर्मूला निकाला गया था कि इंटर स्टेट जो ट्रेड होगा उस पर 1% टैक्स लगेगा और वो उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो दिया जाएगा उन स्टेट्स को जहां से माल आया है। तो इससे कंसर्न्स एड्रेस हो जाते मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के। लेकिन इस प्रोविजन को नहीं अपनाया गया। प्रोविजन ये अपनाया गया, आने वाले 5 सालों तक स्टेट्स को अगर रेवेन्यू में कोई भी घाटा होता है तो उसकी कंपनसेशन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए एक अलग से फंड भी बनाया जाएगा, कंपनसेशन फंड। और उसमें पैसा कहाँ से आएगा? स्पेशल एक सेस लगा के। मैं फिर से बोलता हूँ, जब देखो जीएसटी आया था तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये डिसाइड किया गया था, अगर आपको कोई भी रेवेन्यू लॉस होता है आने वाले 5 सालों के लिए तो गारंटी ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस रेवेन्यू लॉस की भरपाई हम करेंगे। इसके लिए स्पेशल एक फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा और उस फंड में पैसा आएगा, इसके लिए स्पेशल एक सेस लगाया जाएगा। अब देखो, 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। सेस का मतलब तो आपको पता है, टैक्स ऑन टैक्स। मान लीजिए 100 रुपये के ऊपर 4% टैक्स लगता है, यानी 4 रुपये। तो इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर भी कुछ अगर टैक्स लगता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो उसे कहा जाता है सेस। समझ गए? ये मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स का मतलब जो टैक्स आपने देना है उसके ऊपर भी टैक्स। इसके बाद देखो, दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, यह माना गया था कि जीएसटी आने के बाद स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो हर साल 14% ग्रोथ रेट की दर से आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इस साल स्टेट का रेवेन्यू है 100 रुपये, उसके बाद अगले साल होगा 114 रुपये और उसके अगले साल होगा 114 का भी आप 1.14 कर लीजिए। इस प्रकार से मतलब हर साल आप 14% का रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। और अगर उससे कम रहता है तो वो अमाउंट हम आपको देंगे, जैसा हमने डिस्कस किया। समझ गए? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया कि जीएसटी आने के बाद आपका रेवेन्यू हर साल 14% की दर से इंक्रीज होगा, अगर नहीं होगा तो बचा हुआ पैसा हम आपको देंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में यह भी आया होगा, जो ये जीएसटी सेस लगा, मतलब टैक्स ऑन टैक्स लगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर लगा? पान मसाला, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, इसके बाद एरेटेड वाटर, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कोल या फिर कुछ पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, इन पर लगा सेस। और उस सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो डाला गया कंपनसेशन फंड में और उसी कंपनसेशन फंड से कंपनसेट करने की कोशिश की गई उन स्टेट्स को जिनके रेवेन्यू में घाटा हुआ जीएसटी आने के बाद। अब देखो, फिलहाल तीसरा साल चल रहा है, 2017 में जीएसटी आया था, अभी 2019-20 चल रहा है। तो ये जो फंड है कंपनसेशन फंड, ये सफिशिएंट नहीं है स्टेट्स को हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई करने के लिए, क्योंकि इवन महामारी आने से पहले भी हमारी
इकोनॉमी ने स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था इस कंपनसेशन फंड में। जब देखो पिछले साल ये हालत थी और इस साल तो आपको पता है महामारी की वजह से बहुत ही कम रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा, तो फिर क्वेश्चन उठता है सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भरपाई करेगी स्टेट्स को जो रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ है उसकी, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि 5 सालों तक उन्होंने गारंटी ली है, रेवेन्यू अगर कम प्राप्त होता है स्टेट्स को तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी ही होगी। तो क्या सॉल्यूशन है? कुछ सॉल्यूशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे देखो एक तो संविधान को अमेंड कर दिया जाए, 5 साल की गारंटी के बजाय 3 साल की गारंटी कर दी जाए और 3 साल की गारंटी खत्म हो जाएगी जून 2020 में। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि 5 सालों तक हम गारंटी लेते हैं, आपको अगर कम रेवेन्यू प्राप्त होगा तो उसकी हम भरपाई करेंगे, ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए संविधान को अमेंड करना पड़ेगा और ये थोड़ा देखो गलत लगता है, फेडरलिज्म के खिलाफ लगता है कि पहले आपने वादा किया था और अब एकदम से आप संविधान को अमेंड कर रहे हो। तो स्टेट्स इस बात पर नहीं मानेंगे, स्टेट बोलेंगे आप अपने वादे को निभाइए, 5 साल की आपने गारंटी ली थी, हमें कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, उसकी भरपाई आप कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से पैसा डाल दे उस कंपनसेशन फंड में और स्टेट्स को पैसा मिल जाए। बट दिक्कत ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो कम पैसा प्राप्त हो रहा है ना इस महामारी की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फिलहाल इस पोजीशन में है ही नहीं कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो वो इस कंपनसेशन फंड में डाल सके। तीसरा सॉल्यूशन ये है सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेस फंड के बिहाव से उधार ले सकती है और इस सेस का जो टेन्योर है वो इंक्रीज किया जा सकता है। पहले तो देखो ये कंपनसेशन सेस सिर्फ 5 सालों के लिए लगाना था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 के बजाय ये 7 सालों के लिए लगेगा। और अभी फिलहाल कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट उधार ले ले और उधार लेके दे दे स्टेट्स को, ये सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन है क्योंकि उधार मिल भी जाएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेस का जो कार्यकाल है, मतलब जितने टाइम के लिए सेस लगना था उसे एक्सटेंड किया जाता है, उधार मिल जाएगा तो फिर वो उधारी का पैसा स्टेट्स को दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर सबसे लास्ट में ये हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को समझाए कि जी हमने जो डिसाइड किया था कि हर साल रेवेन्यू जो है जीएसटी आने के बाद वो 14% ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगा, ये अनरियलिस्टिक है, इसे हम चेंज कर सकते हैं ताकि आपको पैसा तो मिले इस कंपनसेशन फंड से, जो हमने गारंटी ली थी उस गारंटी को हम पूरा तो करेंगे, लेकिन कम से कम जो हम पैरामीटर्स डिसाइड कर रहे हैं ये डिफाइन करने के लिए आपको कितना घाटा हुआ है वो पैरामीटर्स हम चेंज कर दें। राइटर कहते हैं ये भी देखो हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है, बट जीएसटी काउंसिल में बातचीत होनी चाहिए, तब जाके ऐसा हो, उसके बाद ही पार्लियामेंट में बिल लाया जाए। तो तीसरे और चौथे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को चूज करना होगा, ज़्यादा सही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। अदरवाइज तो देखो गारंटी लेने की बात कही है, गारंटी नहीं पूरी की गई तो ये तो 2017 के एक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।